हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्रायल स्टार्ट होता है तो क्या प्रोसेस रहता है। तो हमने सेक्शन 258 से लेकर 248 से लेकर 255 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम इसके बचे हुए सेक्शन देखते हैं 256 से लेकर 260 तक, और हमारा ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कैसे चलता है, उसके क्या स्टेप्स रहते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सब गिवन है हमें चैप्टर 19 में। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वारंट ट्रायल वाला। तो अब हम देखते हैं आगे के सेक्शंस। थोड़ा सा हम लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला था, जब कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कोई भी केस चलता है तो कौन प्रेजेंट करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपने एविडेंसेस लाते हैं और सामने वाले पर्सन का गिल्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बताया गया था मजिस्ट्रेट को अगर कोर्ट ऑफ सेशन को अगर लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़ा जाता है, नहीं तो उस पर्सन को डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करने के लिए वो पर्सन जो है अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। 60 डेज मिलते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटल ऑफ द केस। वो 60 डेज में अपनी एप्लीकेशन लगा के अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए अप्लाई भी कर सकता है। अब जब कोर्ट को लग रहा है कि आगे प्रोसीड करना चाहिए तो आगे प्रोसीड करके कोर्ट जो है वो चार्जेस फ्रेम करता है। चार्जेस फ्रेम करने के बाद पूछता है, इफ यू प्लीड गिल्टी, क्या तुम अपने आप को दोषी मानते हो? अगर एक्यूज पर्सन अपने आप को गिल्टी मानता है तो फिर वहां पर कन्विक्शन की जा सकती है। मैंडेटरी नहीं है कि जज करेंगे, की जा सकती है। अगर नहीं की जा रही तो आगे प्रोसीड किया जाता है। आगे प्रोसीड करने के बाद क्या होता है, एक्यूज पर्सन, जो भी हमारा प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन को बोला जाता है कि आप अपने विटनेस को लाओ, और इशू प्रोसेस को स्टार्ट करके उसके विटनेस, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी थिंग्स, उनको समन करके कोर्ट में बुलाया जाता है। अब जज जो है हमारे प्रोसिक्यूशन की बात सुनते हैं, उनके विटनेस को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, एंड देन क्या होता है, फिर आती है हमारी एक्यूज पर्सन की बात। अब इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक्यूज पर्सन कैसे अपना डिफेंस देता है और फिर फाइनली कैसे जजमेंट आती है। तो सेक्शन 246 क्या बता रहा है? एंट्रिंग ऑन डिफेंस बाय एक्यूज। एंट्रिंग ऑन डिफेंस मतलब अपना डिफेंस ले रहा है। कौन? एक्यूज पर्सन ही तो लेगा अपना डिफेंस। अब बात कहां तक पहुंच गई थी? जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने विटनेसेस कोर्ट के सामने रख दिए थे और कोर्ट ने उसके विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया था, तो अब कोर्ट क्या करेगा? अब एक्यूज की बात सुनेगा। अब एक्यूज पर्सन की बात सुनी जाएगी और एक्यूज पर्सन कहेगा तो इश्यू प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब इसके भी विटनेसेस होंगे, इसको भी कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे या थिंग्स प्रोड्यूस करनी होगी, तो ऐसे में इश्यू प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन हमारे कोर्ट को लगता है कि ये इश्यू प्रोसेस सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रहा है कि ये जो प्रोसीडिंग्स है वो डिले हो, हमारा कोर्ट का टाइम खराब हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो जज होते हैं वो इश्यू प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करते, इश्यू प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करते, वो मना भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्यूज पर्सन अपनी बात को रखता है कोर्ट के सामने। अब जब एक्यूज पर्सन अपनी बात रखता है तो उसके विटनेसेस को सुनता है कौन? हमारा कोर्ट। और फिर क्या होता है, फिर अब दोनों पार्टीज के बीच में होती है बहस, मतलब आर्गुमेंट्स। दोनों पार्टीज के बीच में क्या होगी? अब आर्गुमेंट्स। वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा। दोनों पार्टीज एक दूसरे के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करेगी। तो सब तरीके से अपनी बात दोनों पार्टीज प्रूव करने की कोशिश करेगी। फाइनली जब आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाता है, फाइनली जब आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाता है, इसका लास्ट टाइम आ जाता है, तो जो भी प्रोसिक्यूटर का जो भी प्रोसिक्यूशन के साइड से एडवोकेट होते हैं, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं? जज साहब के सामने प्रेयर करते हैं, मतलब अल्टीमेटली डिमांड करते हैं कि हमारे साथ, मेरे क्लाइंट के साथ जो है इस तरीके से क्राइम हुआ है, तो मुझे इस तरीके का इंसाफ दीजिए, इस सामने वाले पर्सन को पनिश कीजिए। और फिर जो हमारा एक्यूज का एडवोकेट होता है वो इस बात का रिप्लाई कर सकता है। अगर उसे कुछ रिप्लाई करना है तो वो रिप्लाई कर सकता है।
नहीं मेरे क्लाइंट, क्या बोलेगा एडवोकेट, नहीं मेरे क्लाइंट ने कोई भी अपराध नहीं किया है, मैंने इसके लिए अपने सबूत भी पेश कर दिए है। तो अब फाइनली बात कहाँ आ जाती है, जज के ऊपर। किसके ऊपर, जज के ऊपर। तो यहाँ पर प्रेयर करी गई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा और एक्यूज पर्सन ने जो है अपना रिप्लाई दिया। और ऐसे सिचुएशन में अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये एडवोकेट जो है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को उठाते हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इस रिगार्ड में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो कह सकते हैं। तो फाइनली अभी हम क्या देख रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो रही है, आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो रही है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज के सामने अपनी प्ली रख रहे हैं, अपनी प्रेयर रख रहे हैं। ऐसे में एक्यूज को एडवोकेट अगर कुछ रिप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, और अगर एडवोकेट एक्यूज पर्सन का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ को उठा रहा है तो उस रिगार्ड में अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कुछ कहना है तो वो भी कह सकता है। फाइनली बात आती है हमारे जज की। अब जज क्या करेंगे, अपनी जजमेंट देंगे, और ये जजमेंट कब तक देनी होती है हमारे जज को, 30 डेज के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। 30 डेज के अंदर अंदर जजमेंट दो। कब से, जब से हमारी आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गई। अब हमारी आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गई, अब जज के ऊपर है कि उन्हें जजमेंट देनी है, अपनी जजमेंट सुनानी है, तो 30 डेज के अंदर सुनानी है। और मैक्सिमम पीरियड हो सकता है 45 डेज। परमिशन लेकर ये डेज क्या हो सकता है, 45 डेज मैक्सिमम। मैक्सिमम 45 डेज के अंदर अंदर जजमेंट आ जानी चाहिए। तो जज जो है वो अपनी जजमेंट देते हैं। जजमेंट में क्या बोलेंगे, या तो एक्यूज पर्सन को एक्विट कर देंगे या फिर एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर देंगे। और इस तरीके का जजमेंट क्या आएगा, 30 डेज के अंदर अंदर, मैक्सिमम 45 डेज के अंदर। अब हमारे जज जब ये जजमेंट सुना रहे होते हैं तो हमें पता है एक चीज का ध्यान रखा जाता है, जो हमने चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर भी किया था। वो क्या था, प्रीवियस कन्विक्शन का कॉन्सेप्ट। क्या था, प्रीवियस कन्विक्शन का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर किसी सिचुएशन में जो पर्सन अब इस केस में कन्विक्ट हुआ है वो पिछले किसी केस में कन्विक्ट हुआ है, तो उसकी पनिशमेंट को एनहांस करा जाता है। क्या किया जाता है, एनहांस कर दिया जाता है। तो इस बात का भी अब 249 सेक्शन ध्यान रखता है। लेकिन अगर पर्सन मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैंने तो पहले कोई क्राइम किया था और मुझे कन्विक्ट किया गया था, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे कोर्ट क्या करते हैं, वो कोर्ट जो है एविडेंसेस लेते हैं, एविडेंसेस लेते हैं और देखते हैं कि पहले इसने कुछ क्राइम किया था, उसमें इसकी कन्विक्शन हुई थी या नहीं। तो प्रीवियस कन्विक्शन का बात बताता है हमारा सेक्शन 249। अच्छा, सेक्शन 248 में एक बात और बोली गई है, जब हमारे जज जो है जजमेंट देते हैं उस टाइम पे वो पनिशमेंट भी बताते हैं एक्यूज पर्सन की कितनी रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा एक्यूज पर्सन कोर्ट के सामने बोल सकता है कि जज साहब मेरी तो जो है, मैंने तो फर्स्ट टाइम क्राइम किया है या फिर मुझसे गलती से हो गया, आगे से नहीं करूंगा, तो आप प्लीज जो है मेरी पनिशमेंट कम कर दो। इस तरीके की प्ली जो है वो भी हमारा एक्यूज कर सकता है जब पनिशमेंट देने का टाइम आता है। तो ये प्ली एक्यूज के द्वारा करी जा सकती है। ये बताया गया है 248 में। उसके बाद बताया प्रीवियस कन्विक्शन का प्रोविजन। एंड 249, दिस इज द 248, 258, 259, और अब हम आ गए हैं 260 पर। तो ये 260 वाली लाइन चल रही है, ना कि 24 वाली। तो लास्ट सेक्शन 260। तो 260 क्या बात करता है, 260 हमें बताता है उस सिचुएशन के बारे में जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर, इनके अगेंस्ट जो है, इनके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ था। याद है सेक्शन 222 सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 222 सब सेक्शन 2 में जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर क्या होता है गवर्नर, यूटी के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो, और इसी तरीके से जो भी हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं या फिर यूनियन के मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट जब क्राइम होता है तो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है, ओरिजिनल
जुरिस्डिक्शन होल्ड करता है। मतलब इस सिचुएशन में इसके पास कमिटल होके नहीं आता केस, सीधा ही इसके पास आता है और ये कॉग्निजेंस देता है जब ऑफेंस होता है इनके अगेंस्ट। तो इसी सिचुएशन के बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 260। कौन सा? सेक्शन 260। क्या बोला? जब भी इस तरीके की प्रोसीडिंग चलेगी तो वो कैसे चलेगी? वारंट केस के अकॉर्डिंग, वारंट ट्रायल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं वारंट ट्रायल। और वारंट ट्रायल होता है एक पुलिस रिपोर्ट पर, एक अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर। तो अदर देन पुलिस रिपोर्ट के जैसी प्रोसीडिंग चलेगी हमारी अगर इस तरीके का ऑफेंस कोर्ट ऑफ सेशन के सामने आता है। और क्या बताया? कैमरे में होगी ऐसी प्रोसीडिंग्स। क्या होगी? कैमरे में होगी हमारी ऐसी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, मतलब जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ, कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रायल के लिए आया केस, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है सारी की सारी इन कैमरा चलेगी। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑफेंस हुआ ही ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको कंपनसेशन दिलवाई जाती है। कंपनसेशन दिलवाने से पहले जो है शोकोज किया जाता है। किसको? जिस भी पार्टी ने कहा था कि हमारे अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है तो उन पर्सन को शोकोज करना होता है। तुम्हारे अगेंस्ट तो कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं था तो तुम किसी पर्सन को क्यों फंसा रहे हो, तुम एक्यूज पर्सन को क्यों फंसा रहे हो, तुमने क्यों किया केस जब कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में शोकोज किया जाता है। फिर अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है तो वो इसके ऊपर इसको कंपनसेशन दिलवाते हैं एक्यूज पर्सन को। और कंपनसेशन कितना हो सकता है? 5000 रुपीज तक हो सकता है। ये लिमिट बीएनएसएस में बढ़ा दी गई है, पहले ये लिमिट कम थी। तो 5000 तक का कंपनसेशन एक्यूज पर्सन को दिलवाया जा सकता है अगर कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं था या ऑफेंस प्रूफ नहीं हो पाता। लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर को छोड़कर बाकी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर ऑफेंस हुआ है तो उन पर्सन को बोला जा सकता है कि एक्यूज पर्सन को कंपनसेशन दो। और कितना? 5000 तक। अब एक्यूज पर्सन को कंपनसेशन जो है मिलेगा, सामने वाली पार्टी को देना है, लेकिन सामने वाली पार्टी तो जो है रेडी ही नहीं है इस बात के लिए कंपनसेशन दे। तो वो क्या कर सकती है? अपील में जा सकती है। किसको करेगी अपील? हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट को सामने वाली पार्टी जो है अपील कर सकती है। अब ये जो कंपनसेशन देनी थी वो तब तक नहीं दी जाएगी जब तक अपील का टाइम जो है करने का एलैप्स ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। मान लो उसको अपील करनी थी विद इन 60 डेज, तो 60 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकता है वो। तो 60 डेज तक उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, उसके बाद मिलेगी। और अगर वो अपील 60 डेज से पहले पहले कर देता है तो जब तक वो अपील डिस्पोज नहीं कर दी जाती, मतलब फाइनली जो है डिसीजन दे नहीं दिया जाता कि क्या इस पर्सन को कंपनसेशन देना है या नहीं, उसी के बाद ही जब अपील डिस्पोज रहेगी उसके बाद ही कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये बात बताइए हमारे सेक्शन 560 ने। इस तरीके से हमने कंप्लीट करा कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अगर कोई ट्रायल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वारंट ट्रायल। थैंक यू।